हरिः ओम् वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित विश्रांत शर्मा ज्योतिषाचार्य आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है अंगारक योग। अंगारक योग क्या है, इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अंगारक योग जैसे कि नाम से ही लग रहा है, यह बहुत ही उग्र ऐसा व्यक्ति बहुत ही उग्र स्वभाव का होता है। अंगारक बनता है अंगारे बरसाने वाला, यानी अत्यधिक क्रोधित स्वभाव वाला होता है ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में अंगारक योग होता है। अब अंगारक योग कैसे बनता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। अंगारक योग जो है राहु और मंगल की युति से बनने वाला योग अंगारक योग कहलाता है। अंगारक योग इस योग में यदि मंगल योग कारक हो तो ऐसा व्यक्ति पुलिस विभाग में, सेना में कार्यरत होता है। ऐसे व्यक्ति ऐसे विभाग में कार्यरत होते हैं जो अत्यधिक साहस से भरा हुआ होता है। ऐसे व्यक्ति खतरों के खिलाड़ी भी हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जोखिम भरे कार्यों में सफल होते हैं, जैसे कारखानों फैक्ट्रियों आदि में काम करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति साहसिक कार्य करने वाले होते हैं और इसके अलावा इनका स्वभाव अत्यधिक आक्रामक होता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए इनके क्रोध को कम करने के लिए या इन पर नियंत्रण करने के लिए प्राणायाम अत्यंत लाभकारी होता है। उसके अलावा ऐसे मंगल और राहु के बीज मंत्र का 108 बार जाप करना भी इनके लिए लाभदायक होता है और चांदी का कड़ा पहनना इनके लिए शुभ होता है। इससे इनके गुस्से में नियंत्रण होता है। इनका गुस्सा और इसके अलावा राहु की युति होने के कारण यह इनका क्रोध अनियंत्रित होता है। उसके अलावा हम बात करते हैं इन व्यक्तियों के लिए राहु के बीज मंत्र, और यदि राहु इनकी कुंडली में मारक हो, जिनकी कुंडली में अंगारक योग बन रहा है उनकी कुंडली में यदि राहु मारक हो तो राहु का बीज मंत्र इनके लिए फायदेमंद होता है। उसके अलावा राहु की यदि बात करें तो राहु अगर अपनी मित्र राशि या उच्च राशि में होता है तो योग कारक होता है, और यदि राहु अपनी शत्रु राशि या नीच राशि में होता है तो मारक होता है। इस प्रकार से राहु को पहचान सकते हैं कि यह योग कारक है या मारक, यानी आपकी कुंडली में अच्छा है या बुरा। अब बात करते हैं मंगल यदि योग कारक हो और राहु और मंगल की युति बन रही हो तो व्यक्ति को कैसे परिणाम देखने को मिलते हैं, आइए जानते हैं। यदि मंगल योग कारक हो ऐसी कुंडली में जिसमें अंगारक योग बन रहा हो, यानी किसी भी भाव में राहु और मंगल की युति हो, आइए जानते हैं। पहले उदाहरण के तौर पर हमने सिंह लग्न की कुंडली ली है। और एक और ख़ास बात है कि इनका बीपी बहुत तेज़ होता है, ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ होता है। उदाहरण शुरू करते हैं। पहला उदाहरण दे रखा है जिसमें मंगल योग कारक हो, यह है सिंह लग्न का उदाहरण, सिंह लग्न की कुंडली का उदाहरण। इसमें सिंह लग्न की पहचान यह है कि लग्न में 5 नंबर की गिनती लिखी होती है। इस प्रकार से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 ये होती है सिंह लग्न की पहचान।
अब बात करते हैं इस कुंडली में अंगारक योग काम करेगा या नहीं। अंगारक योग कितना सही होगा कितना गलत होगा, किस प्रकार के परिणाम देगा, आइए जानते हैं। प्रथम भाव या लग्न की बात करें तो लग्न में 5 नंबर की गिनती लिखी हुई है। 5वीं राशि होती है सिंह। सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य। और यदि यहाँ पर मंगल और राहु की युति हो तो देखिए, मंगल की बात करें तो मंगल की बात करें तो मंगल यहाँ पर योग कारक है। वो कैसे योग कारक है वो भी बताते हैं, क्योंकि मंगल को एक राशि मिली है 8वीं राशि वृश्चिक राशि, जो कि इस कुंडली में सिंह लग्न की कुंडली में चौथे स्थान पर चतुर्थ भाव में है, जो कि सुख सुविधाओं का घर है। उसी प्रकार मंगल की दूसरी राशि जो है मेष, वह भी सिंह लग्न की कुंडली में 9वें भाव में स्थित है। 1 नंबर की गिनती लिखी हुई है, इसलिए पहली राशि होती है मेष। और 9वां भाव जो है त्रिकोण का भाव है, ये धर्म कर्म धार्मिक कार्यों आदि को दर्शाता है। इस प्रकार से मंगल ग्रह को दोनों ही अच्छे घर मिलने के कारण मंगल यहाँ पर सिंह लग्न की कुंडली में योग कारक हुआ। अब मंगल इसलिए योग कारक हुआ तो यह पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और बात करते हैं राहु की प्रथम भाव में। राहु और मंगल की युति अगर प्रथम भाव में हो, लग्न में हो, तो कैसे परिणाम देगा, मंगल की बता चुका हूँ। राहु की बात करें तो राहु यहाँ पर अपने शत्रु राशि सूर्य की राशि सिंह राशि में स्थित है, तो इसलिए यहाँ सिंह लग्न की कुंडली में प्रथम भाव में राहु मारक हुआ। तो राहु यदि मारक हो तो इसकी शांति करनी है। इसकी शांति के लिए इसके बीज मंत्र का जाप करें। और राहु मारक है इसलिए रत्न धारण न करें, दान कर सकते हैं। और मंगल का कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है यदि सिंह लग्न में मंगल हो, क्योंकि वह योग कारक है। आगे बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव में इस कुंडली में सिंह लग्न की कुंडली में 6 नंबर की गिनती लिखी हुई है। छठी राशि होती है कन्या। कन्या का स्वामी होता है बुध। और बुध और राहु की यदि हम बात करें तो राहु और बुध अति मित्र होते हैं। इस प्रकार से राहु योग कारक हुआ, यानी सकारात्मक परिणाम देगा। अब आगे बात करते हैं मंगल की। मंगल की अगर हम बात करें तो मंगल भी यहाँ पर यहाँ पर अच्छे परिणाम देगा, क्योंकि मंगल को यहाँ पर अच्छा घर मिला है इसलिए। और दूसरी बात करें, अब तृतीय भाव की बात करें तो तृतीय भाव में राहु और मंगल दोनों सकारात्मक रिजल्ट देंगे, क्योंकि मंगल तो योग कारक है इसलिए सकारात्मक परिणाम देगा। दूसरी बात, मंगल तीसरे भाव का कारक ग्रह है, इसलिए इस भाव में यह सकारात्मक परिणाम देगा। और राहु की अगर बात करें तो राहु सिंह लग्न की कुंडली में तीसरे भाव में तुला राशि में स्थित है। तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र। और राहु और शुक्र दोनों अति मित्र हैं, इसलिए राहु भी इस कुंडली में, इस सिंह लग्न की कुंडली में अच्छे परिणाम देगा। अतः यदि सिंह लग्न की कुंडली में तीसरे भाव में राहु और मंगल की युति हो तो ऐसे व्यक्ति को राहु और मंगल दोनों में से किसी की भी शांति की आवश्यकता नहीं है, दोनों ही अच्छे परिणाम देंगे। ऐसा व्यक्ति पुलिस विभाग में, सेना में आदि में कार्यरत हो सकता है। आगे बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में यदि राहु और मंगल की युति हो
तो सिंह लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव में यदि राहु और मंगल की युति हो, यानी अंगारक योग बन रहा हो, तो मंगल की बात करें पहले तो मंगल की बात करें तो मंगल एक तो अपनी ही राशि में है, इसलिए सकारात्मक या पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और राहु की बात करें तो राहु अपने शत्रु ग्रह की राशि में यानी मंगल की राशि में है, इसलिए नकारात्मक परिणाम देगा। जब भी राहु की दशा या अंतल दशा चलेगी तब यह अपनी दशा अंतल दशा में अच्छे परिणाम नहीं देगा। इसके लिए आपको राहु के बीज मंत्र का जाप करें और उसके अलावा राहु से संबंधित वस्तुओं का भी दान कर सकते हैं यदि इस प्रकार का अंगारक योग बन रहा हो सिंह लग्न की कुंडली में। तो अब आगे बात करते हैं इस कुंडली में पंचम भाव की अगर बात करें, पंचम भाव में यदि मंगल और राहु की युति हो तो इसकी बात करें तो राहु अपने नीच राशि में यानी धनु राशि में स्थित है तो वह नकारात्मक परिणाम देगा। और मंगल की बात करें तो मंगल और गुरु मंगल योग कारक है और त्रिकोण का स्थान में बैठा है, इसलिए मंगल यहाँ पर सकारात्मक परिणाम देगा। इसलिए आपको यदि पंचम भाव में सिंह लग्न की कुंडली में पंचम भाव में यदि मंगल और राहु की युति हो तो सिर्फ राहु की शांति करनी होगी, मंगल की नहीं, क्योंकि मंगल त्रिकोण स्थान में बैठा है और राहु अपने नीच राशि में स्थित है यानी धनु राशि में स्थित है, इसलिए राहु का ही उपाय करें, मंगल का नहीं। उसके बाद में सिंह लग्न इस कुंडली में छठे भाव की बात करें, यदि छठे भाव में राहु और मंगल की युति हो तो ऐसा अंगारक योग दोनों की ही दशा अंतल दशा में नकारात्मक परिणाम देगा, क्योंकि पहली बात तो यह छठा घर ही गलत है, रोग शत्रु का घर है। दूसरी बात यह है कि भले ही मंगल इस कुंडली में सिंह लग्न की कुंडली में छठे भाव में अपनी उच्च राशि में बैठा हो तो भी वह सकारात्मक परिणाम नहीं दे पाएगा, क्योंकि यह घर गलत है। छठा घर रोग शत्रु को दर्शाता है। और राहु की बात करें तो राहु अपने शत्रु ग्रह की राशि राहु की बात करें तो राहु अपने मित्र ग्रह की राशि शनि की राशि में बैठा हो तो भी यह अच्छे परिणाम नहीं दे पाएगा, क्योंकि यह छठे भाव में स्थित है। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव की अगर हम बात करें तो मंगल और राहु की युति अगर इसमें हो तो मंगल की दृष्टि तो प्रथम भाव में पड़ रही है और मंगल यहाँ पर योग कारक है और अच्छे घर में बैठा है। सप्तम भाव लाइफ पार्टनर का भाव है, इसलिए मंगल सकारात्मक परिणाम देगा अंगारक योग में। और राहु की अगर बात करें तो राहु अपने मित्र शनि की राशि में बैठा हुआ है, इसलिए वह भी सकारात्मक परिणाम देगा। यदि सिंह लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में मंगल और राहु की युति हो यानी अंगारक योग बन रहा हो तो दोनों ही ग्रह सकारात्मक परिणाम देंगे, इसलिए दोनों में से किसी की भी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। ये अष्टम भाव में सिंह लग्न की कुंडली में 12 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है। इसमें अगर राहु और मंगल की युति हो तो दोनों ही अच्छे परिणाम नहीं देंगे, क्योंकि यह घर गलत है। इसलिए यदि राहु और मंगल की युति यदि अष्टम भाव में बन रही हो तो दोनों ही ग्रहों की शांति के उपाय करने परम आवश्यक हैं। उसके बाद बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव की अगर हम बात करें तो मंगल एक तो त्रिकोण स्थान में बैठा हुआ है, दूसरा
अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, तो इसका उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं राहु की। तो राहु मंगल की राशि यानी मेष राशि में बैठा हुआ है। मंगल राहु के शत्रु हैं, इसलिए इस भाव में यदि अंगारक योग बन रहा हो शीन लग्न की कुंडली में, तो राहु का उपाय अवश्य करें। राहु के बीज मंत्र का जाप करें और इसके अलावा राहु का दान करें। बीज मंत्र का जाप करना ज़्यादा फायदेमंद होगा। उसके बाद बात करते हैं दशम भाव की। दशम भाव में यदि मंगल और राहु की युति हो यानी अंगारक योग बन रहा हो शीन लग्न की कुंडली में, तो मंगल एक तो मित्र की राशि में बैठा है, इसलिए अच्छे परिणाम देगा मंगल। और राहु की बात करें तो राहु भी अपने उच्च राशि में बैठा हुआ है, इसलिए यह भी अच्छे परिणाम देगा। इसलिए इन दोनों में से किसी का भी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद बात करते हैं एकादश भाव में यदि मंगल और राहु की युति बन रही हो शीन लग्न की कुंडली में, तो राहु एक तो तीसरी राशि मिथुन राशि का स्वामी बुध के मित्र में अपने परम मित्र की राशि में स्थित है, तो इसका उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। बात करें मंगल की, तो मंगल को भी अच्छा घर मिला है, लक्ष्मी स्थान मिला है इस भाव में होने से, तो मंगल का भी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं द्वादश भाव की। पहली बात तो द्वादश भाव घर ही गलत है, व्यय का भाव है यह, इसलिए दोनों ही ग्रहों की शांति परम आवश्यक है राहु और मंगल की। राहु की बात करें तो राहु और चंद्रमा दोनों शत्रु हैं, इसलिए इसका उपाय करना आवश्यक है। और मंगल की बात करें तो मंगल शीन लग्न की कुंडली में यदि 12वें भाव में हो तो ये नीच का हो जाता है, इसलिए मंगल का उपाय करना भी आवश्यक है। मंगल के उपाय के लिए इसका बीज मंत्र का जाप करें और बीज मंत्र का जाप करें और हनुमान चालीसा हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का भी पाठ करें, तो वो फायदेमंद होगा। और यदि अब बात करते हैं दूसरा उदाहरण मिथुन लग्न का, इसमें मंगल मारक है। वह कैसे? क्योंकि मिथुन लग्न में मंगल की एक राशि तो है मेष राशि, जो कि 11वें भाव में स्थित है मिथुन लग्न की कुंडली में, और ये छोटी मोटी बीमारियों का घर है, इसलिए ये अच्छा नहीं माना गया है। और दूसरी राशि की बात करें, मंगल की दूसरी राशि जो है छठे भाव में स्थित है, यह भी रोग शत्रु का भाव है, इसलिए मंगल को यहाँ भी अच्छे परिणाम नहीं दे पाएगा। इस वजह से मंगल को दोनों ही घर अच्छे नहीं मिलने के कारण मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल हुआ मारक। अब बात करते हैं ये अंगारक योग में कैसे परिणाम देंगे, राहु और मंगल की युति का परिणाम कैसा मिलेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिथुन लग्न की कुंडली में लग्न भाव की। तो लग्न में यदि मंगल हो, अब मंगल की बात करें तो मंगल एक तो मारक है, इसलिए नकारात्मक या नेगेटिव परिणाम देगा। और राहु की बात करें तो राहु अपने परम मित्र बुध की राशि मिथुन राशि में बैठा हुआ होने के कारण अत्यंत श्रेष्ठ परिणाम देगा, इसलिए मंगल का ही उपाय करें। यदि मिथुन लग्न की कुंडली में राहु और मंगल की युति यानी अंगारक योग बन रहा हो, लग्न में राहु और मंगल की युति हो मिथुन लग्न में,
तो मंगल का उपाय करें, राहु का नहीं। उसके बाद बात करते हैं द्वितीय भाव की। मिथुन लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव में यदि अंगारक योग बन रहा हो तो द्वितीय भाव में 4 नंबर की गिनती है। चौथी राशि होती है कर्क, जो कि मंगल की नीच राशि होती है और राहु चंद्रमा का शत्रु है। इस प्रकार से दोनों ही नकारात्मक परिणाम देंगे। अतः इन दोनों का उपाय करना परम आवश्यक है। यदि आपकी मिथुन लग्न की कुंडली में राहु और मंगल की युति बन रही हो, यानी अंगारक योग बन रहा हो। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीय भाव में यदि मिथुन लग्न की कुंडली में राहु और मंगल की युति बन रही हो, अंगारक योग बन रहा हो, तो मंगल यहाँ पर जो है शनि की राशि, मंगल यहाँ पर सूर्य की राशि में बैठा है, जो कि शत्रु की राशि है। राहु और सूर्य भी शत्रु हैं और इनको घर भी गलत मिला है, अधिक मेहनत वाला मिला है। इसलिए यहाँ पर हो गए नकारात्मक परिणाम, दोनों ही नकारात्मक परिणाम देंगे। अतः दोनों की शांति ही आवश्यक है। यदि मिथुन लग्न की कुंडली में अंगारक योग तृतीय भाव में बन रहा हो तो। अब चतुर्थ भाव की बात करें तो चतुर्थ भाव में मिथुन लग्न की कुंडली में 6 नंबर की गिनती लिखी होती है और मंगल की बात करें तो मंगल यहाँ पर मारक है। मारक होने से ये अच्छे परिणाम नहीं दे पाएगा। और राहु की बात करें तो ये अपने अति मित्र की राशि में है, कन्या राशि में, यानी जो कि बुध की राशि है, राहु के अति मित्र हैं। तो यहाँ पर सिर्फ मंगल का उपाय करें, राहु का नहीं। उसके बाद में बात करते हैं पंचम भाव में मिथुन लग्न की कुंडली में यदि मंगल और राहु की युति है तो यहाँ मंगल मारक होने से मंगल का उपाय करें, राहु का नहीं। अब बात करते हैं छठे भाव की। छठे भाव में मिथुन लग्न की कुंडली में 8 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है, जो कि वृश्चिक होती है, मंगल की ही राशि है यह। परंतु घर गलत होने के कारण और मंगल के मारक होने के कारण यह अच्छे परिणाम नहीं देगा और राहु भी छठे घर में होने के कारण अच्छे परिणाम नहीं देगा। इसलिए दोनों की महादशा और अंतर्दशा में इन दोनों के उपाय करने परम आवश्यक हैं, राहु का भी और मंगल का भी। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। मिथुन लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में बात करें तो यदि अंगारक योग बन रहा हो सप्तम भाव में, तो राहु की बात करें तो राहु अपनी नीच राशि में होने से मारक हो गया। राहु की नीच राशि होती है धनु। और मंगल की बात करें तो मंगल भी यहाँ पर अच्छे परिणाम नहीं दे पाएगा, अपने शत्रु ग्रह की राशि में होने से यहाँ पर अच्छे परिणाम नहीं दे पाएगा। उसके बाद बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव वैसे भी बुरा भाव है, नित्य तुल्य कष्ट देता है। तो इस भाव में राहु और मंगल की युति यानी अंगारक योग बनना शुभ नहीं है। इन दोनों के उपाय करना परम आवश्यक है, राहु का भी और मंगल का भी। यदि कुंडली में मंगल और राहु की युति यानी अंगारक योग अष्टम भाव में बन रहा हो मिथुन लग्न की कुंडली में। उसके बाद बात करते हैं नवम भाव की। बात करें तो मंगल और राहु की युति यानी अंगारक योग, यदि अंगारक योग नवम भाव में बन रहा है मिथुन लग्न की कुंडली में, तो मंगल की शांति करें, क्योंकि शनि और मंगल दोनों शत्रु हैं। शत्रु की राशि में मंगल बैठा हुआ है, इसलिए मंगल की शांति के लिए उपाय करें, इनका बीज मंत्र का जाप करें। हाँ, और उसके अलावा
हनुमान जी की उपासना भी लाभदायक होगी। उसके बाद बात करते हैं राहु की। तो राहु यहाँ पर सकारात्मक परिणाम देंगे, क्योंकि राहु अपने मित्र ग्रह की राशि में है। यहाँ पर राहु और मंगल दोनों ही सकारात्मक परिणाम नहीं देंगे। यहाँ पर गुरु की राशि है, गुरु राहु गुरु के, और यहाँ भी दोनों का उपाय करना आवश्यक है। यहाँ पे नकारात्मक परिणाम देगा, क्योंकि मंगल मारक है। और राहु की बात करें तो राहु भी सकारात्मक इस कुंडली में नहीं होगा, दशम भाव में। उसके बाद में बात करते हैं मंगल और राहु की रीति यदि एकादश भाव में हो यानी 11वें भाव में हो तो यहाँ पर भी ये सकारात्मक परिणाम नहीं देंगे। और 12वें भाव की बात करें तो 12वें भाव में भी मिथुन लग्न की कुंडली में अंगारक योग सकारात्मक परिणाम नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल मारक है। इसलिए अधिकांश घरों में मंगल नकारात्मक ही परिणाम देगा। इसलिए मंगल का उपाय विशेष तौर पर करें। और राहु की चर्चा में इस कुंडली में पूरा कर चुका हूँ। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए अगले वीडियो में हम किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा। ठीक है बेटा, अच्छा बढ़िया।